हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय से कोई वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा काम में बिजी थे क्योंकि 12th क्लास का वो बनाना था हमने, क्या कहते हैं उसे, रिज़ल्ट। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा शेड्यूल टाइट हो गया और फिर ऑनलाइन बैचेस में भी थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए इस गलती को सुधारते हैं और आपको एक बहुत बढ़िया बेहतरीन जिसे बोलते हैं जर्नल एंट्रीज कुछ लेके आए हम आपके लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है बेटा, तो ये एंट्रीज है हमारी, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेट, यानी डोनेशन कर दिया। अब चैरिटी और डोनेशन का क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। कई बार क्या होती है, फर्म्स अपने जो गुड्स होते हैं उनको चैरिटी के रूप में देती हैं किसी संस्थाओं को, एनजीओ को या एनपीओ जिसे बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको चैप्टर को, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ठीक है ना, यानी ऐसे संस्थाओं को या जरूरतमंद लोगों को हम उनको क्या करते हैं, चैरिटीज़ कर देते हैं या डोनेशन दे देते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैम्पल्स। अच्छा, फ्री सैंपल्स को हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं क्या, एडवर्टीजमेंट, या तो बोल सकते हैं हम इसको सेल्स प्रमोशन, क्योंकि सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन कह लो या एडवर्टीजमेंट कह लो, एक ही बात होती है। फिर आता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, यानी कि जो आपका स्टॉक है उसका लॉस हुआ, हानि हुई, नुकसान हुआ, किसकी वजह से, थेफ्ट, किसी ने चोरी कर लिया। अब चोरी कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई थेफ्ट यानी कि ये चोर हो, कोई भी चोरी कर ले तो उसको हम थेफ्ट बोलते हैं। या जो स्टॉक है उसका लॉस हो गया हमारा आग लगने से, यानी फायर से। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ आती है, कंडीशंस आती है, हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी ऐसी एंट्री आए, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, तो इसमें एक चीज़ आती है इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। ठीक है जी, अगर इंश्योर्ड है तो बेटा केवल अगर अनइंश्योर्ड है तो केवल एक एंट्री पड़ेगी, और अगर इंश्योर्ड है तो 3 एंट्रीज पड़ेंगी। मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। अनइंश्योर्ड की एंट्री मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। अब इंश्योर्ड वाली एंट्री शायद मैंने दोनों ही बता दिया, आई थिंक मिस्टेकन हो रहा है कि दोनों एंट्री मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इंश्योर्ड वाली भी और अनइंश्योर्ड वाली भी। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर आता है सर ड्राइंग कैश और गुड्स, यानी कि ड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा बताते हैं। विड्रॉवल क्या होता है हमारा, विड्रॉ करना। ठीक है, विड्रॉ करना, ठीक है, विड्रॉ करने को हम बोलते हैं ड्रॉ। तो हम ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको क्या कहते हैं, जो ऑनर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो कैश विड्रॉ कर लेता है या गुड्स को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ड्राइंग, यानी पर्सनल यूज़ के लिए जब भी यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है हमारा पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी करेंगे तो उसे बोलेंगे हम ड्राइंग। क्लियर है। अब इसके हम कुछ जर्नल एंट्रीज़ को लेके चलते हैं, और जर्नल एंट्रीज़ का कंसेप्ट मैं बहुत इजी वे से बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मैं बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज इसकी कितनी इजी होंगी। चलिए देखते हैं। तो हमारी जो है एंट्री बेसिकली बनेगी चैरिटी या डोनेशन कह लीजिए, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट कह लीजिए, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट या ड्राइंग कह लीजिए। अच्छा, इसमें हर एक चीज़ में, सभी एंट्री में एक चीज़ बड़ी कॉमन आएगी बेटा, जिसकी वजह से हो रहा है हमारा जो, अब देखिए, चाहे हमारा डोनेशन हो, चाहे फ्री सैंपल हो, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे ड्राइंग हो, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है ना, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है बच्चे, परचेज पे। क्योंकि हम जो चैरिटी करेंगे तो वही तो चैरिटी करेंगे जो हमारा परचेज था, डोनेशन करेंगे जो हमारे पास है वही तो बांटेंगे हम। ठीक है ना, यानी कि किस पे होगा डायरेक्ट इम्पैक्ट, परचेज पे बनेगा हमारा। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे पहली एंट्री बनती है मेरी, तो मेरा क्या होगा, हर बार परचेज क्या होगा, रिड्यूस। अब अच्छा, आपको याद होगा जब भी हम परचेज की एंट्री बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है परचेज, जब हम परचेज करते हैं बेटा तो वो एक्सपेंस होता है, तो उसको हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। ठीक है, याद होगा आपको, जर्नल्स की एंट्री में परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है सर, परचेज को हम डेबिट करते थे। तो अब जब हमारा परचेज रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, सिंपल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सारी एंट्रीज क्या बनेंगी, बड़ी सिंपल है। जैसे पहली है तो चैरिटी, ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर पहली एंट्री। देखो मैंने क्या बताया था, जिसकी वजह से चैरिटी हुआ है तो चैरिटी को डेबिट, एडवर्टीजमेंट्स की वजह से हुआ है तो एडवर्टीजमेंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है या फायर हुआ है तो उसको डेबिट, ड्राइंग हुआ है तो उसको डेबिट, और ड्राइंग हुआ है तो उसको डेबिट। ठीक है, अब सभी में तुमने बड़े ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर भी 2 परचेज आ रहा है, यहाँ पर भी 2 परचेज आ रहा है,
और यहाँ पर भी टू परचेज। यहाँ केवल कैश इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश को विड्रॉ किया गया है। यानी सिंपल सा लॉजिक आ गया बच्चे, जो भी होगा हमेशा टू परचेज आएगा, ठीक है। चाहे चैरिटी हो, चाहे आपका एडवर्टीजमेंट हो, चाहे लॉस बाय फायर हो या थेफ्ट हो, टू परचेज। ड्राइंग हो, ड्राइंग में अगर कैश निकाला है तो बेटा ड्राइंग में अगर कैश निकाला है तो कैश आएगा, पर अगर गुड्स को निकाला है तो टू परचेज आएगा। क्लियर है? तो यानी सीधी सी बात, अगर चैरिटी है तो क्या बनेगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग कर रखा गुड्स का तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहाँ पर हम एक डीके गोयल का क्वेश्चन ले रहे हैं जर्नल एंट्री का। तो ये 20th नंबर क्वेश्चन हम इसका करेंगे, जिसमें क्या कह रखा है बेटा? गुड्स ₹50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो क्या बनेगी? लॉस बाय फायर टू परचेज। गुड वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, तो क्या बनेगा? एडवर्टीजमेंट टू परचेज। और 20,000 गिवन एज चैरिटी इन कैश, तो क्या बन जाएगा हमारा सर? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब कैश में दिया है तो कैश आएगा, जब गुड्स होगा तभी परचेज आएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड 40,000 कैश, ये प्रोप्राइटर पर्सनल के यूज़ के लिए गया है। तो गुड्स में तो आ जाएगा टू परचेज और इसमें आ जाएगा टू कैश, और दोनों में एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू कैश। क्लियर है? गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैश इतना गिवन एज ए चैरिटी, तो बेटा गुड्स जब भी आएगा तो टू परचेज, और कैश को लेके गया है या कैश दिया है तो टू कैश बनेगा, याद रखिएगा। स्टोलन, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। तो ठीक है, इन सारी एंट्रीज को बना के देखते हैं एक बार, ठीक है बेटा। तो पहली एंट्री हमारी, गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स है तो टू परचेज और डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो जिसकी वजह से होता है उसको डेबिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। गुड्स है तो टू परचेज अकाउंट, कितना बेटा? 50,000। और नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बिल्कुल इजी, क्लियर है? ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम इसमें। गुड्स वर्थ ₹18,000, यानी गुड्स ले गया है 18,000 के, डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल को बोलते हैं बेटा हम एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और 20,000 वर गिवन अवे एज अ चैरिटी इन कैश। बेटा कैश कितना है? 20,000। कैसे दिया है? चैरिटी। अच्छा, इसकी कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं आप, और इसकी आप इंडिविजुअल एंट्री भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करेगी। तो हम दोनों बना देते हैं यहाँ पर, शॉर्ट करके मैं आपके लिए दोनों बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप इसको सही से समझ पाएँ। तो मैं पहले इसकी एक इंडिविजुअल एंट्री बनाता हूँ। तो इंडिविजुअल एंट्री बनेगी बेटा, इसने क्या किया है? इसको गुड्स 18,000 के एडवर्टीजमेंट के लिए दिए हैं, तो जिसकी वजह से क्या है उसको हम कर देंगे डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कितना बेटा? 18,000। और क्या हो गया हमारा? गुड्स गया है तो परचेज आएगा, टू परचेज अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? 18,000, ठीक है। कैश क्या है? चैरिटी के रूप में, तो किसकी वजह से क्या है? चैरिटी। तो हो गया बेटा मेरा चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितना है? 20,000, ठीक है। और यहाँ पर भी 20,000। तो कैश गया है तो परचेज तो आ नहीं सकता, तो क्या लिखूंगा मैं? टू कैश अकाउंट। तो एक एंट्री तो मेरी ये बनेगी जो इंडिविजुअल बनेगी। मैं चाहे इसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकता हूँ। कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगी बेटे? तो ये बन जाएगी मेरी एडवर्टीजमेंट अकाउंट में, थोड़ा शॉर्ट में लिखना, आप समझ जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और टू परचेज और टू कैश, ठीक है। टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। क्लियर है सर? यहाँ पर 18,000, यहाँ पर 20,000, और यहाँ पर भी आपका 18 और यहाँ पर भी आपका 20। तो चाहे आप ईआरएल एंट्री बना लें, इसमें 2 बनेंगी और इसमें 1 बनेगी, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री को पकड़ते हैं बच्चे अब हम, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हो गई हमारी यारी गुड्स वर्थ रुपीज़। गुड्स है तो यानी गुड्स यानी कि टू परचेज। अब तो आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। जब भी गुड्स होगा तो क्या लिखेंगे आप? टू परचेज। और कैश है तो टू कैश, क्योंकि कैश इसमें जा रहा है। तो जो गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड कैश 40,000 वर
वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ले गया। पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है बच्चे, हमने पहले भी पढ़ा है, ड्राइंग्स। तो ठीक है, तो यानी कि जो मालिक है वो 25,000 का तो माल लेके चला गया और 40,000 कैश लेके चला गया। तो एंट्री क्या बनेगी सर, बिल्कुल सिंपल है, ये बन जाएगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। सर परचेज कितना है 25,000 का, तो यहाँ पर हमने 25,000 लिख दिया और ये कितना है मेरा सर 40,000 का कैश है। टोटल कितना हो गया सर 65,000। इजी, यस बिल्कुल इजी है सर। नेक्स्ट एंट्री को भी देख लेते हैं सर एक बार, जरा थोड़ा सा फोकस कर लें। सही, बिल्कुल ठीक हो गया सर। कहता है गुड्स, अब तुम बताओ क्या आएगा। यस बिल्कुल सही, परचेज, तो टू परचेज आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैश बताइए क्या आएगा, बिल्कुल सही टू कैश। बहुत अच्छे, साथ साथ बोला करो वैसे ही, वेरी गुड। तो फिर एंट्री और किस में गया बेटा, चैरिटी के रूप में गया, तो चैरिटी को डेबिट कर दो, सिंपल। तो हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। यानी हमने 20,000 का तो सामान दे दिया चैरिटी के रूप में और 5,000 हमने नगद कैश दे दिया चैरिटी के रूप में। टोटल कितनी चैरिटी हो गई सर, 25,000 की। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, थैंक यू। चलिए जी लास्ट एंट्री पढ़ते हैं इसकी। कहता है कैश, तो क्या आएगा, बिल्कुल सही टू कैश, क्योंकि कैश हमारा चला गया। कौन लेके गया, स्टोलन। स्टोलन मतलब थेफ्ट, चोरी हो गई। आयरन सेफ, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आयरन सेफ मतलब आयरन सेफ से निकल गया, मतलब लोहे की अलमारी से निकल गया। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑफ स्टॉक नहीं है, कैश है, तो लॉस ऑफ, या लॉस बाय थेफ्ट लिखते हैं, इसको भी काटते हैं, ये लॉस ऑफ कैश भी लिख सकते हैं, पर इसको लिखेंगे हम लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल गया बेटा, ओहो ये तो 1,00,000 रुपये चले गए, तभी लोहे की अलमारी में रखा हुआ था। पर चोर के लिए लोहा क्या और लकड़ी क्या, वो तो कहीं से भी निकाल लेता है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या क्या एंट्री सीखी है सर, हमने सीखी सर चैरिटी वाली एंट्री, हमने सीखी सर फ्री सैंपल यानी एडवर्टीजमेंट वाली एंट्री, हमने सीखा सर ड्राइंग वाला, और हमने क्या सीखा सर, एक और एंट्री बताएं कोई। यस बोलो बोलो बोलो, चैरिटी हो गया, फ्री एडवर्टीजमेंट हो गया, फ्री सैंपल हो गया, और कौन सी बची हमारी, चलो याद नहीं आ रहा, कोई नहीं हम आपको दिखाते हैं सर, ये रहा। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं हम सर। चैरिटी यानी डोनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स यानी एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन, और लॉस बाय थेफ्ट, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, और ड्राइंग। ठीक है, तो ये सारी हमने एंट्रीज कर ली है। अगर कोई और क्वेश्चन भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।